नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूअर। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो कि सालों से बेस्ट सेलिंग रही है। और इस बुक के जो चैप्टर हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में हम देखेंगे कि कामयाब लोग किस तरह सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। हम नाकामयाब और कामयाब लोगों के बीच के अंतर को पहचानेंगे और यह देखेंगे कि आप कैसे खुद को एक कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सीख कर खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। चैप्टर 1। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हैं उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। वे इसके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वे चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए थे। लगभग 1000 घर के दरवाज़ों से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड चिकन की शुरुआत हुई और आज दुनिया भर में फेमस है। J.K. रोलिंग्स अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गए जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी उनकी किताब पब्लिश हुई और आज हम जिसे हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जो आपने ज़रूर देखी होगी। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज़्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसलिए वे कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए और आप भी कामयाब हो जाओगे। चैप्टर 2। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए अपने रास्तों के नक्शे बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो ये सोचिए आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद आप ये लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस ये सोच लिया है कि आपको करना है लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको ये तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर कदम को तफसील से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। ये काम आप जितने फैला कर करें उतना बेहतर होगा। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार 3 बार पढ़िए। सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले पढ़िए। ऐसा करके आप अपने काम पर नज़र रख सकेंगे और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट करते रहेंगे। चैप्टर 3। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर कर ही लेंगे और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ही ले लीजिए। बल्ब बनाने में उन्होंने 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर से भरोसा नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत होती है। ये कुछ भी करवा सकती है। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना ही होगा। चैप्टर 4। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है अगर आप खुद से यह कहते रहें कि आप यह काम कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह बात करने को ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन में हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब हमारा दिमाग उसे सच में मान लेता है और
हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इस पर काम करें। चैप्टर 5, कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज के आ जाने से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे, ज्ञान अर्जित करना छोड़ देंगे, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे और आप कामयाबी से बहुत दूर हो जाएंगे। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी से डिग्री लेने की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लीडर्स, अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़िए, सेमिनार्स में जाइए, एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही इस्तेमाल कर सकें और खुद को आगे ले जा सकें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट लोगों से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकें। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनसे सलाह मशवरा लेते रहना चाहिए। आपको खुद से सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 6, आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों और अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। इसका मतलब बड़े बड़े इन्वेंटर्स ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए किया था। नंबर 2, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे आइडियाज़ को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी कंपनी ने MP3 प्लेयर बनाने में किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए। उन्होंने विंडोज़ को खुद नहीं बनाया था, बल्कि प्रोग्रामर से खरीदा था। फिर भी उन्होंने उसकी मदद से एक कंपनी बनाई जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे, तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितना ज़्यादा कल्पना करेंगे, आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ही बढ़ती रहेगी और इससे आप समय के साथ कामयाब बने रहेंगे। चैप्टर नंबर 7, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम ऐसे बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि उनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, जिन्हें सुधार कर वे खुद को आगे ले जाकर अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज़्यादा काम कर सकता था? और क्या मैं पहले से बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती हैं। इन आदतों में आलस करना, आज के काम कल पर टालना, वो न करना जो करना चाहिए में शामिल है। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सभी काम लिखिए जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है यह पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहें तो किसी और व्यक्ति से भी कुछ बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में फ़र्क नहीं जानता, इसलिए वो अपने काम की चीज़ों को अपने पास रखकर और बेकार की चीज़ों को
बाहर निकलकर फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी बातों को अपने पास रख लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहें तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से भी गालियाँ निकलने लगेंगी। नाकामयाब लोगों के साथ रहने से, उनकी बातें सुनने से समय के साथ आप भी वैसे ही बन जाते हैं। संगति के असर से आप बच नहीं सकते। बुरी संगत से आपके अंदर भी बुरी आदतें ही आएंगी और जिससे आप पूरी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा व्यवहार करिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी बातों से भरकर अपने व्यवहार को वैसा बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। चैप्टर 9, कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। ये वही लोग होते हैं जो नाकामयाब होते हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए गए फैसले को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही गई बात पर नहीं टिकते तो आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए आप हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। वे अपने इंजीनियर को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर के हिसाब से इस इंजन को बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन फोर्ड ने कहा कि उन्हें इस इंजन को किसी भी हाल में बनाना चाहिए। अंत में वह इंजन बन ही गया जिसकी जिद हेनरी फोर्ड ने की थी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपसे हमेशा यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात न सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करने लगेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं या आपकी टीम के मेंबर हैं। चैप्टर नंबर 10, कामयाबी की रेस में सिर्फ हार न मानने वाले लोग ही जीतते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती ही हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते और उससे भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम और आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय के साथ ये मुश्किलें ब्याज के साथ जुड़कर उनके सिर पर ही आ गिरती हैं। कामयाब लोगों को यह बात अच्छे से पता है। वे जब किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। आपको लगे रहना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपना सकते हैं। नंबर 1, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा अपने अंदर पैदा कीजिए। नंबर 2, उस मंजिल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। नंबर 3, खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। उनके साथ उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने हौसले को कमज़ोर मत होने दीजिए। नंबर 4, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दे सकें। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने के लिए जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 11, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने जैसे लोगों के साथ रहना होगा। टीम में काम करने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदे अकेले काम करने के फ़ायदों से ज़्यादा हैं। इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। आपकी मंजिलें जितनी बड़ी होंगी उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत का काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी वो उतनी ही शानदार होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं कर सकता था। इस टीम में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के बीच के संबंध का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ उन लोगों को अपनी टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे से जानते हों। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं तो आप कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए आप जिनके साथ काम करने वाले हैं उनका सोच समझकर चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं बुक की समरी पर। हम सभी लोग कामयाब और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए थे,
लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की ज़िंदगी में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े डट कर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे एक और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।